प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के जीवन में मई का महीना कैसा रहेगा, इस मई के महीने में क्या अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ में, क्या ग्रहों का गोचर कैसा आपको साथ देगा, क्या कुछ कमजोरियां रहेंगी, सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल से मेष राशि में चल रहा है। ये 14 मई तक रहेगा और उसके पश्चात सूर्यदेव वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करें तो 1 मई से 17 मई तक मीन राशि में मंगल रहेंगे, उसके पश्चात मेष राशि में चले जाएंगे। बुध की बात करें 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन बदलती रहेगी। 10 मई को वृषभ में वक्री हो जाएंगे, 12 मई को अस्त हो जाएंगे, 30 मई को वृषभ में वापस उदय होंगे और 3 जून को वृषभ में मार्गी हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो 13 अप्रैल 2022 से अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र की बात करें 27 अप्रैल 2022 से मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं। 23 मई से 18 जून तक मेष में चलेंगे, यानी 27 अप्रैल से 23 मई तक का जो समय है उसमें मीन राशि में गुरुदेव के साथ में युति करेंगे। शनि की बात करें 29 अप्रैल 2022 से कुंभ राशि में स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं, अपनी राशि में चल रहे हैं और ये 4 जून 2022 को कुंभ राशि में ही वक्री होंगे। राहु मेष राशि में चल रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है ग्रहों के गोचर की। तो चलिए अब चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नौकरी और व्यापार में कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों की क्या स्थिति रहेगी, कैसा लाभ मिलेगा, गोचर के ग्रहों का कैसा परिणाम होगा, गोचर के ग्रहों का आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी की। करियर की दृष्टि से देखना है तो यह महीना बहुत बहुत शानदार है। नौकरी करने वाले जितने भी जातक हैं, महीने की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी। दशम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो भाग्य स्थान में नवम भाव में चले जाएंगे। इसकी वजह से आपके दफ्तर में, आपकी ऑफिस में, जहां आप काम करते हैं वहां आपकी पकड़ होगी, आपको सब पूछेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। काम के ऊपर आपकी मजबूत पकड़ होगी इस समय और इससे आपको बेनिफिट भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इस समय। मेहनत और दिमाग का तालमेल जो है ना, वो नौकरी करने वाले लोगों के लिए अभी बहुत ही बढ़िया परिणाम देने वाला है। एक चीज़ मैंने छोड़ दी, मेहनत, दिमाग और भाग्य, तीनों चीज़ें मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था बनने वाली है। इस समय यदि आपकी कुंडली में व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। और यदि सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, तब भी आपको पूर्ण लाभ इस समय मिलेगा। सरकार के माध्यम से यदि आपने अच्छा काम किया है तो इस समय आप सम्मानित भी किए जा सकते हैं। यदि नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो महीने के उत्तरार्ध में, 15 दिनों के बाद की बात मैं कर रहा हूं, महीने के उत्तरार्ध में दूसरी नौकरी मिलने की संभावना भी बहुत अच्छे प्रकार से आपके लिए बन रही है। दफ्तर में आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी, आपकी लोग बात मानने लगेंगे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है नौकरी करने वाले लोगों के लिए। बस मेहनत, दिमाग का तालमेल जरूर बना करके रखिएगा, भाग्य पक्ष ऑटोमेटिकली काम करेगा। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ज़बरदस्त परिणाम इस समय गोचर के द्वारा मिलने वाले हैं। व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना है भविष्य में लाभ के लिए, बहुत अच्छी स्थिति है। महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में 3 ग्रहों की युति होने वाली है, बृहस्पति, शुक्र और मंगल।
तो थोड़ा सा सप्तम भाव को लेकर के और आपकी व्यावसायिक साझेदारी को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा और सब चीज़ें आपकी बहुत बहुत ही अच्छी हैं। इस समय कारोबार करने में, व्यापार करने में आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थिति है। बस एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, आपकी कुंडली में भी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए बस। और हाँ, यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई निष्कर्ष चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप नक्षत्र वेद कार्यालय में कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मध्यम समय मुझे ये दिखाई देता है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं। कारोबार या व्यापार के माध्यम से आर्थिक लाभ आपको जरूर दिखाई देगा। यदि आप विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो उसमें भी अच्छा धन लाभ दिखाई दे रहा है। कोई गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, किसी प्रकार से अचानक सडन फाइनेंस की वृद्धि हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में जब मंगल आ जाएंगे तो मंगल, शुक्र और बृहस्पति तीनों की युति बन जाएगी। तो इस समय पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद से संबंधित लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बन जाएगी। फालतू खर्चों पर भी रोक लग जाएगी क्योंकि बृहस्पति रोक लगाते हैं। जीवन में आर्थिक मोर्चे पर आपको बहुत सारी चुनौतियां जो थी वो सब दूर होने की संभावनाएं बन जाएंगी और धन लाभ होने की गारंटी भी इस समय बन जाएगी, बशर्ते आपकी कुंडली में अच्छे योग इस समय होने चाहिए, आपका समय बढ़िया होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको भी इंक्रीमेंट मिलने की संभावना बन जाएगी। नए बिजनेस यदि आपने स्टार्ट किए हैं, नया स्टार्टअप शुरू किया है, अभी अभी आप एंटरप्रेन्योर बने हैं, तो ऐसे में आपको सफलता बढ़ने के चांसेस, सफलता मिलने के चांसेस, मुनाफा बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। व्यापार में यदि आपको उस व्यापार को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसी स्थिति में भी अच्छी तकनीकी, अच्छे लोग, अच्छा फाइनेंस, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि कोई पुराना कर्जा है, किसी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी से आपने पैसा लिया हुआ है, तो इस समय आपको कर्जा चुकाने में बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के चांसेस बन जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले की। स्वास्थ्य की तरफ देखें तो यह महीना भाई सामान्य ही रहने वाला है। जीवन में यदि कोई बड़ी समस्या चल रही है, बड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के, आरोग्य को लेकर के कोई बड़ी दिक्कत है आपको, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस समय मानसिक तनाव ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। खान पान पर ध्यान रखिएगा, वज़न को नियंत्रित कीजिएगा, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम आदि की कोशिश करिएगा, नियमित उसको करना ज़रूरी है, ये मान लीजिए। सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क इस समय आपको रहना है, अन्यथा कुछ परेशानियां बन सकती हैं। दूसरा, ससुराल पक्ष में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भी बन सकती हैं। इस समय ससुराल के लोग भी परेशान हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझसे वादा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक यदि आप हैं और आप प्रेम करते हैं किसी से, तो ये महीना सामान्य रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि देव जो है ना, वो छठे भाव में हैं। लव लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव बना देंगे। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है, और अपने प्रेमी से किसी भी प्रकार की कोई बात मत छुपाइएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो शनि देव जो है ना, वो आपकी बात को उजागर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है ना। और विवाहित लोगों की बात करें तो विवाहित लोगों के लिए कुल मिलाकर के सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं इस महीने, लेकिन जीवन साथी को लेकर के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। बाकी आपके रिश्ते में प्रेम रहेगा, आपके रिश्ते में सब चीज़ें रहेंगी जो ज़रूरी है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम इस समय विवाहित लोगों के लिए नहीं आने वाली है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थितियां होनी चाहिए। कई लोग क्या है ना, ऐसा मान लेते हैं कि गोचर में ग्रहों की व्यवस्था अच्छी है तो सब लोगों के लिए वो काम करेगी, ऐसा नहीं है। जिनकी कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए ही वो चीज़ काम करेगी। जिनकी कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, खराब व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिनकी कुंडली में खराब दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक समय भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टि से भी यह महीना सामान्य ही है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव में हैं, तो घर की परिस्थितियों में सुधार लाएंगे। परिवार में यदि आपके परिवार में आपकी पत्नी या आपके पति के द्वारा खास करके पत्नी के द्वारा होता है, इन लॉज से बनती नहीं है, तो ऐसी स्थिति यदि आपके घर में है तो इस समय वो स्थिति भी सुधरने के चांसेस बन जाएंगे। घर में हर सदस्य की अच्छी व्यवस्था रहेगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपके परिवार में कोई व्यक्ति तनाव में रह सकता है, कोई व्यक्ति एंग्जाइटी में रह सकता है, तो सब परिवार वाले मिल करके उसका ध्यान रखें। बस ये स्थिति बनती है तो उसका ध्यान रखिए। बाकी और चीज़ें पारिवारिक दृष्टि से भी इस समय बहुत अच्छी हैं। तो चलते चलते आपको अब बता देता हूँ अंत में उपाय क्या करने हैं इस महीने। जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको कैसे ठीक रखा जाए, कैसे उनको सुधारा जाए। सबसे पहले तो शुक्र मजबूती के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान ज़रूर कर लीजिएगा। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद जूते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सफ़ेद आप दान कर सकते हैं। दूध दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। तो सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। भगवान गणेश जी को, क्योंकि बुध जो हैं वो भाग्य स्थान में वक्री होंगे, तो भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए ताकि भाग्य से संबंधित अच्छे परिणाम मिले। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और उस लड्डू को आप प्रसाद रूप में पाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप जानकार हैं संस्कृत के तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, उससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इस समय आपको 2-3 ग्रहों की व्यवस्था का ध्यान रखना है। एक शनिदेव, दूसरे बुध और तीसरे शुक्र। इन तीनों ग्रहों का आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त और अच्छी व्यवस्था आपके लिए बन जाएगी। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि ये कार्यक्रम आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो भाई आप लोग कंजूसी मत किया कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और एक बार मेरे साथ कह दीजिए ओम नमः शिवाय।